Hello students, welcome back. Do you know? क्या आप जानते हैं? On the moon there is no air and hence no air pressure. चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई वायुदाब नहीं है, नो एयर प्रेशर. On the moon there is no air and hence no air pressure. Astronauts have to wear special protective space suits. एस्ट्रोनॉट जब वहाँ चंद्रमा पर जाते हैं तो उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहनना पड़ता है ताकि वो बच सकें. फील्ड विथ एयर, और उसमें स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स में एयर फिल होता है, हवा भरी होती है. व्हेन दे गो टू द मून, जब वो चंद्रमा पर जाते हैं. इफ़ दे डिड नॉट वियर दीज स्पेस सूट्स, अगर ये एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस सूट ना पहने तो क्या होगा? दीज स्पेस सूट्स द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, तो जो शरीर के द्वारा स्पेस में काउंटर प्रेशर छोड़ा जाता है, वुड मेक द ब्लड वेसल बर्स्ट, तो इसे जो एस्ट्रोनॉट के शरीर की जो ब्लड वेसल्स होगी, जो खून की नसें हैं, वो फट जाएंगी अगर वो स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहन करके ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर अवेलेबल नहीं है, और अर्थ पर एयर अवेलेबल है. तो हमारे बॉडी पर एयर का प्रेशर है चारों तरफ अर्थ पर, और इसके बदले में हमारी बॉडी भी प्रेशर एक्सर्ट करती है. द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लड, तो अगर वो स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट नहीं पहनेंगे तो उनके नसें फट जाएंगी और ब्लीडिंग होने लगेगा. एयर प्रेशर, वायुदाब. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हवा भी हमारे ऊपर बहुत ग्रेट फोर्स, बहुत तेज़ी से दाब डालती है हमारी बॉडी पर. हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, वायुमंडल का दाब हमारे शरीरों पर पड़ता है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं करते हैं. क्यों? वाई डू वी नॉट फील ऑफ एयर प्रेशर? दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, क्योंकि जो दबाव है हमारे ऊपर वायुमंडल का, हवा का, वो हमारे बॉडी के चारों तरफ लगता है, इसलिए हमें नहीं अनुभव होता है. और इसके अलावा एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स ए काउंटर प्रेशर, और हमारी बॉडी भी बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में प्रेशर करती है, तो काउंटर प्रेशर भी हमारी बॉडी एक्सर्ट करती है, इसलिए हमें फील नहीं होता है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, तो एयर प्रेशर जो एयर वेट है जो एक्सप्रेस करता है उसको डिफाइन करना है, वही डिफाइंड है. मीन्स एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, तो पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल के द्वारा जो दबाव पड़ता है वही एयर प्रेशर है, हवा का जो दाब पड़ता है. एज वी गो अप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, दबाव कम होता जाता है, बहुत तेज़ी से कम होता है. द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, और समुद्र तल पर
वायु का दाब सबसे ज़्यादा रहता है। एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। तो समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान नहीं, ये एयर प्रेशर जो है डिक्रीज होता जाएगा। तापमान भी तो कम होता है, इसके साथ साथ एयर प्रेशर भी कम होता जाएगा। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर। तो हॉरिजेंटली जो क्षैतिज रूप से जो एयर प्रेशर में जो डिफरेंसेस है वो टेम्परेचर ऑफ द एयर के टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होता है, हवा के तापमान के द्वारा एट ए गिवन प्लेस, किसी स्थान पर। इन एरियाज पर टेम्परेचर इज हाई। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। तो हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। इससे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। तो लो प्रेशर किससे संबंधित है, विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर लो है, द एयर इज कोल्ड, और हवाएं ठंडी होती हैं। इट इज़ देयर फॉर हैवी, इसीलिए हवाएं वहाँ पर भारी रहती हैं। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया। और जो हैवी एयर्स हैं सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। तो जहाँ पर हैवी एयर्स रहती है वहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। जहाँ पर हवाओं में नमी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जहाँ पर हवाएं हीट हो जाएंगी वहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काईज। तो हाई प्रेशर जहाँ पे क्लियर स्काई और सनी स्काई होगा वहाँ पर हैपन होगा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। तो हवा हमेशा जो है ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। इस फिनोमिना को हम समझते हैं बच्चों, जब काफ़ी गर्मी पड़ती है तो हवाएं हल्की हो जाती हैं और हल्की होने के बाद ऊपर उठ जाती हैं। लो टेम्परेचर होने की वजह से हवाएं हल्की हो जाती हैं। और जहाँ पर काफ़ी ठंड मौसम रहता है या हवाएं में ज़्यादा नमी है, हाई प्रेशर की जो एयर है वो लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है। तो इस तरह से हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उच्च वायुदाब से लो वायुदाब की तरफ। क्योंकि जो लो वायुदाब जहाँ पे होगा, लो एयर प्रेशर होगा, वहाँ की हवाएं उड़ जाएंगी ऊपर और नीचे वो स्पेस अर्थ पर खाली हो जाएगा। तो जो हाई प्रेशर की एयर्स हैं वो नीचे ही रहेंगी, तो वो उस स्थान को कवर करने के लिए तेज़ी से दौड़ने लगती हैं। इसी तरह हवाएं चलती हैं, जितने तेज़ी से हवाएं ऊपर उड़ती हैं उतनी तेज़ी से नीचे हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर वाले हवाएं लो प्रेशर की तरफ। तो इस तरह से हवा भी बहती है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट एयर प्रेशर। थैंक यू।